हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए 31 का जो राइट आंसर होगा ये होगा डी यानी गेहूँ। गेहूँ रबी फसल का उदाहरण है और शेष तीनों नकदी फसलें हैं। भारत जो है चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत सबसे बड़ा चाय का उपभोक्ता है। चीन के बाद चाय उत्पादन में दूसरा स्थान भारत का है। भारत में चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, दाल मध्य प्रदेश में, चाय असम में और गेहूं उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। भारत में कुल खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। भारत में कुल दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट कि फिनलैंड की संसद कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। तो देखिए फिनलैंड की संसद को संसद जो है एडुसकुस्ता है, ठीक है। अब देखिए जैसे भारत, सिंगापुर, श्रीलंका संसद के नाम संसद है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संसद का नाम कांग्रेस है। रूस के संसद का नाम है ड्यूमा। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इसके संसद का नाम है पार्लियामेंट। जापान के संसद का नाम है डाइट। चीन के संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। पाकिस्तान, फ्रांस के संसद का नाम है नेशनल असेंबली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। तो 33 का होगा बी ऑप्शन। क्या होगा बी ऑप्शन, सिंदरी। भारत का प्रथम नाइट्रोजन देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है कहाँ लगा था। तो ये होगा आपको बी ऑप्शन यानी सिंदरी, ठीक है। तो 33 का क्या होगा, भारत का प्रथम नाइट्रोजन युक्त खाद कारखाना 1951 में सिंदरी में स्थापित किया गया। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पादक देश है। भारत का पहला सुपर फास्फेट संयंत्र रानीपेट तमिलनाडु में 1906 में स्थापित किया गया था, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है कि साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 34 का होगा बी ऑप्शन यानी विकिरण के कारण। तो साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी विकिरण के कारण होती हैं। अब देखिए कि सूर्यताप साफ रात में वायुमंडल के द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, HFC, सल्फर, हेक्सा फ्लोराइड आदि है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से में कटौती से है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि किस युग्म का मिलान सही है। तो 35 का होगा बी ऑप्शन यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। तो देखिए 35 का क्या होगा कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्रत्येक दिन मध्याह्न के बाद जो है गरज के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। मानसूनी क्षेत्र की 90% वर्षा ऋतु के 3 माह में होती है और मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा जो है बहुत कम होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो 36 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, संवैधानिक सभा द्वारा। तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया एवं 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अपनाया। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर किया गया था, ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव और प्रत्यक्ष रूप से राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया था। और देखिए कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। 37 का होगा ए ऑप्शन, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो देखिए मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है,
ठीक है। उसके बाद देखिए कि समता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 38, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। ठीक है। अब देखिए कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय विधायिका द्वारा बनाया गया कानून की भी समीक्षा कर सकते हैं और संविधान जो है सम्मत नहीं होने पर रद्द कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए कि अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के जो है किसी न्यायाधीश को पद से हटाने संबंधी प्रावधान है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि इसकी ऑप्शन सी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो सी ऑप्शन होगा कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार जनता को प्राप्त है। ठीक है। अब देखिए कि 1989 से इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावे 2 और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाने लगी, परंतु 1990 में यह व्यवस्था समाप्त कर जो है दी गई थी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 40, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो होगा डी ऑप्शन, आदि ऐतिहासिक काल में। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आदि ऐतिहासिक काल में जो है पड़ती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 41, क्वेश्चन नंबर 41 है कि 12 जुलाई 2023 को किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? 41 का होगा सी ऑप्शन यानी चीन। तो चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट को लॉन्च किया है। ठीक है। चीन का जिग्यू-2 कैरियर रॉकेट कक्षा में सफलतापूर्वक जो है उड़ान भरने वाला विश्व का पहला मीथेन चालित रॉकेट बन गया है। 2023 में चीन ने अंतरिक्ष मिशन जो है शेनझाओ 16 के तहत 3 अंतरिक्ष यात्री को जो है स्पेस में भेजा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक जो है ग्राम अनुदान में दिए थे? 42 का होगा ए ऑप्शन यानी गुप्त वंश। क्या होगा? तो गुप्त वंश, पाल वंश ने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया। ठीक है। राष्ट्रकूट काल में एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। गुप्त काल में हिंदू धर्म अपने चरम अवस्था में पहुंच गया। गुप्त वंश के शासक जो वैष्णव को अधिक बढ़ावा मिला। गुप्त काल में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? 43 का होगा बी ऑप्शन यानी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालसा भूमि जो है ये अधिक पैमाने में विकसित हुई। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व नीति के तहत सैनिकों एवं अमीरों को दी गई जागीर भूमि को सरकारी अर्थात खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। उसने व्यक्ति की योग्यता पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर देखिए 44, क्वेश्चन नंबर 44 है कि सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन किन धातुओं के बने थे? 44 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन चांदी तांबा। तो देखिए सल्तनत काल के सिक्के टंका और ससगनी एवं जीतल क्रमशः चांदी एवं तांबे के बने थे। इल्तुतमिश ने टंका चांदी का और जीतल तांबा का एवं फिरोज शाह तुगलक ने ससगनी चांदी का सिक्का चलाया। सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया। सांकेतिक सिक्का संभवतः तांबे की थी। 45 है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? 45 का होगा सी ऑप्शन यानी तुगलामा पद्धति। तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलामा युद्ध नीति के द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित किया है। बाबर ने भारत में अपना पहला आक्रमण भेरा एवं बाजौर के यूसुफ जाई जनजाति के विरुद्ध
जो है किया था 1519 ईस्वी में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि लोकसभा एवं राज्यों को विधानसभाओं में महिलाओं के 33% आरक्षण लागू होने के उपरांत लोकसभा में कुल कितने सीट पर महिलाओं के लिए आरक्षित होगा? 46 का बी 181। तो क्या होगा? 181। वर्तमान में लोकसभा में जो है 82 महिला सांसद है। ठीक है, लोकसभा में 543 सीटों में 33.3 यानी 181 महिलाओं के लिए सीट आरक्षित रहेगी। ठीक है, अब चलिए नारी शक्ति वंदना विधेयक नाम से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा महिला आरक्षण विधेयक जो है 2023 लाया गया है। महिला आरक्षण विधेयक को 128वां संशोधन 2023 पारित किया गया है। ठीक है, अब चलिए कि इस विधेयक को विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। 47 है कि 10 सितंबर 2023 को खेले गए फाइनल यूएसए ओपन 2023 में टेनिस उपयोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीतकर 25 करोड़ इनामी राशि प्राप्त की है? तो 47 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? तो डी ऑप्शन यानी कोको गॉफ। तो यूएसए ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब अमेरिका की कोको गॉफ 20 वर्ष की है जो जीता है। ठीक है, और यूएस ओपन में अमेरिका के कोको गॉफ ने बेलारूस की आयरना सवालेंका को हराया है। 2023 का ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल खिताब आयरना सवालेंका ने जीता है। ग्रैंड स्लैम एकल विजेता को लगभग 25 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है। और 2023 का फ्रेंच ओपन महिला एकल इगा स्विएटेक पोलैंड तथा विंबलडन ओपन मार्केटा वोंड्रोसोवा ने जीता है। यूएसए ओपन 2023 में पुरुष का खिताब नोवाक जोकोविच ने डेनिल मेदवेदेव रूस को हराकर जो है खिताब अपने नाम किया है। 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएसए ओपन तीनों ग्रैंड स्लैम जो है टूर्नामेंट पुरुष एकल के विजेता नोवाक जोकोविच रहे हैं। वर्ष 2023 में विंबलडन ओपन में पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्काराज स्पेन ने जो है खिताब जीत लिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है कि कौन सा जो है युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित नहीं किया गया है? 48 का होगा डी ऑप्शन यानी इंद्रधनुष युद्धाभ्यास। तो देखिए इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भारत और इंग्लैंड के साथ आयोजित किया गया है। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच जो है वज्र प्रहार अभ्यास तर्कस टाइगर टम्प। भारत फ्रांस के बीच जो है युद्ध अभ्यास है गरुड़ वरुण शक्ति। भारत रूस के है बीच है इंद्र और एवेंद्र। ठीक है, भारत ब्रिटेन के बीच है इंद्रधनुष अजय वॉरियर कोकन शक्ति। भारत जापान के बीच है धर्म गार्जियन जिमैक्स वीर गार्जियन। भारत बांग्लादेश के बीच है संप्रीति बोंगो सागर। भारत नेपाल के बीच है सूर्य किरण। भारत थाईलैंड के बीच है मैत्री। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली के